सना से निकाह कर लो तुम। मतलब इतने दिनों के बाद वापस आए, इस लड़के ने सीरियसली मेरा दिमाग खराब कर दिया और ऐसे एक्ट कर रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। हमें प्लीज इस वक्त मुझसे कुछ ना पूछे। कहाँ? सही बताने पे आपको सब कुछ बता दूंगा। मुझे माफ कर दीजिएगा, तकलीफ पहुंची हो तो मेरी वजह से। अगर आपको आपके नजदीक इस मसले का यही हल है? फिर और क्या हाल है? तुम कह रहे हो उसे घर भेजा तो उसका बाप मार देगा उसे। घर वो जाना नहीं चाहती। सुबह से फैमिली बार बार बातें सुना रही है मुझे। प्लीज अब तुम शुरू मत हो जाना। गलती मेरी नहीं, उस लड़की की है। अम्मी, मैं यूं शादी नहीं कर सकता। अगर मैंने गुनाह नहीं किया तो मैंने गुनाह नहीं किया, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता लोग क्या बातें करते हैं। तुम्हें पता चल तो गया? कहाँ थे तुम? आराम के साथ गया हुआ था। मैडम के साथ थे, लेकिन कहाँ थे जामिल? प्यार है ना मुझे आपसे, बताया मैंने पहले भी, बताया है आपको, बताया है मैंने आपको पहले भी। मैं अगर आपने मुझे यहाँ से निकाला ना, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। मैं ऐसे बाहर जहर खा लूंगी। तुम अब मुझसे चीजें छुपाओगे? दोस्ती और मोहब्बत होने में वक्त नहीं लगता। मुझसे? मेरे साथ नहीं है अम्मी। हमना कहाँ है? वो अपने घर पहुंच गई है। अब इस बारे में हम बात नहीं करेंगे। चलो तुम समझ लो कि मैं तुम्हें नहीं बताना चाह रहा। अपने ग्रेड्स इंप्रूव नहीं कर रहा। अब मैंने डिसीजन ले लिया है, जिस यूनिवर्सिटी से मुझे एक्सेप्टेंस लेटर आया है मैं वहीं जाऊंगा। वो मुझे नहीं बता रहा ना, इसलिए तुमसे पूछ रही हूँ। तुम मुझसे पूछो। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। लिसन, मेरे और जामिल के रिलेशनशिप को अफेक्ट करेगा। यू नो हाउ क्लोज वी आर, यू नीड टू टेल मी। यही तो मसला है, तुम स्पेस नहीं देती हो। फिर तुम आराम के पास जाओगी, आराम से बात करोगी, तुम्हें सब कुछ जाना है। सब कुछ नहीं जानना, सिर्फ तुम्हारे बारे में सब कुछ जानना है। किस चीज से? हर वक्त नमाज पढ़ के बोर नहीं हो जाती हैं आप? तस्बीह कर के। तुम्हारी दादी उससे इसलिए आइडियलाइज करती है ना कि वो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है। I mean, अबू बकर क्यों आ जाता है बीच में? कि वो हार्वर्ड जाने की वजह से नहीं है, और फिर तुमने ही कहा था प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होने की वजह से है। I swear मेरा सर घूम रहा है। ये कह रही है कि ये तुम्हारी बीवी है। क्या अम्मी, आप मजाक कर रही हैं? बताओ। मैं बीवी हूँ आपकी। बीवी हूँ आपकी। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? अम्मी, ये मेरी कुक की बेटी है। होश करो। हमने हटो हटो। ये क्या कर रही हो तुम? कर क्या रही हो? तुम्हें कोई होश है, कोई अकल है? बताया है मैंने आपको पहले भी, प्यार है ना मुझे आपसे। बताया है मैंने पहले भी, बताया है आपको। मैं अपना घर सब छोड़ के आई हूँ, मेरे पास कुछ नहीं। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। मैं ऐसे बाहर जहर खा लूंगी। मैं अगर आपने मुझे यहाँ से निकाला ना, मैं मर जाऊंगी। मैं नहीं बचूंगी। मैं मर जाऊंगी ना, मैं मर जाऊंगी ना। मैं दिल में अपना शोहर मान चुकी हूँ ना। तो तुम इसकी बीवी नहीं हो। फिर क्या बाकी रह जाता है? हम तो यहाँ क्या कुछ भी नहीं बचता। जी बस अभी कमरे में दाखिल ही हुआ। हमना कहाँ है? मैं आपको कॉल करने ही वाला था। वो अपने घर पहुंच गई है। मेरे साथ नहीं है अम्मी। अपने घर? मगर तुमने कहा था उसका बाप उसको नुकसान पहुंचा सकता है। उसका बाप उसे नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन जी अम्मी, मैंने कहा था कि ने ये भी कहा था कि हर चीज का एक हल होता है। क्या हल? बस वो हल मैंने ढूंढ लिया है। अम्मी, जब आपसे मिलूंगा तो तफसील से बताऊंगा। थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। फिलहाल थोड़ा थका हुआ हूँ, अभी पहुंचा हूँ तो। हाँ 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 बेटे, बिल्कुल जाहिर है थक गए होगे। तुम आराम करो। खुदा हाफिज। तुम आराम करो, हम बाद में बात करेंगे। हेलो टोकेस, अस्सलाम वालेकुम। तो चलिए
आज बात करते हैं पाकिस्तान के बहुत ही इंटरेस्टिंग ड्रामा सीरियल दर-ए-निजात ड्रामा की, जो कि अब तक एपिसोड 7 तक आ चुका है। हानेस्ट वीआईपी रिव्यू के साथ प्रेडिक्शंस भी आपको देने वाले हैं कि अगले एपिसोड्स में क्या क्या ट्विस्ट आने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, वरना असली मज़ा आपको नहीं आने वाला। तो ड्रामा सेंस को सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही ड्रामाज के अपडेट्स के लिए। तो प्यारे भाइयों और बहनों, ये ड्रामा उमेरा अहमद का नया मास्टर स्ट्रोक बन चुका है। शहरयार मुनव्वर भाई का अबू बकर, दुरैफ़ सलीम की ज़रियाब और नामिर खान का जामिल, तीनों कैरेक्टर्स बहुत ही कॉम्प्लेक्स बनाए गए हैं। तो डॉक्टर एपिसोड 7 तक स्टोरी ने एक नया टर्न ले लिया। ज़रियाब और जामिल का रिश्ता अब सिर्फ दोस्ती नहीं रहा, बल्कि राइटर्स ने कंफर्म किया कि उनके बीच फिजिकल इंटीमेसी हो चुकी है। ज़रियाब उस गिल्ट में डूबी हुई है, चेहरे हाथ धोती रहती है, रिंग देख के सोचती रहती है कि जामिल उसके बाद दूर गया मिस्टेक बोल के। ये सीन बहुत ही स्टेबल था, लेकिन असर भी ज़बरदस्त था। तो डॉक्टर से अबू बकर का ट्रैक भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। वो हमना की मदद कर रहा था, लेकिन हमना उसे अपना शोहर समझने लगी है। तो एपिसोड 6 और 7 में ये अटैचमेंट बहुत ही क्लियर दिखाई दी है। अबू बकर अपनी माँ के लिए घर वापस आता है, लेकिन उसे पता नहीं था कि घर में क्या सरप्राइज वेटिंग होने वाला है। तो जामिल की तरफ से भी जेलसी और कुछ सीक्रेट डील्स भी चल रही हैं, जो अभी फुली ओपन नहीं हुई हैं। तो पहले टोकेस चलिए अब हानेस्ट रिव्यू की बात करते हैं कि यह ड्रामा अब जेन जेड के एंशिटी पेरेंशियल प्रेशर्स, दीन और दुनिया के कन्फ्लिक्ट को बहुत ही अच्छी तरह दिखा रहा है। एक्टिंग बहुत ही सॉलिड है। शहरयार का काम मैच्योर वाइब, दुरैफ़ का इमोशनल स्ट्रगल, नामिर का इनसिक्योर एटीट्यूड, डायरेक्शन बहुत ही स्लो नहीं है और हर एपिसोड्स में नया लायर ऐड हो रहा है। और थोड़ा कंट्रोवर्शियल सीन्स आए, लेकिन उमेरा अहमद ने इसको टेस्टफुली हैंडल किया। तो टोकेस चलिए अगले एपिसोड्स की प्रेडिक्शंस करते हैं। एपिसोड 8 और 9 में जामिल का असली फेस और ओपन होने वाला है और उसके हमना से किसी डील या कंस्पायरेसी का पता चल सकता है। और ज़रियाब को भी अब रियलाइज़ होने वाला है कि जामिल उसके साथ सिर्फ खेल रहा था। अबू बकर और ज़रियाब के बीच पहली बार जेन्युइन कनेक्शन बनने वाला है, लेकिन हमना का ऑब्सेशन की वजह से टेंशन्स बढ़ने वाली हैं। और ग्रैंड मदर सबा हामिद का रोल भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग होने वाला है। वो ज़रियाब को सीधा रास्ते पे लाना चाहेगी और कोई बड़ा इमोशनल कन्फ्रंटेशन आएगा जहां ज़रियाब अपना गुनाह एडमिट करने वाली होगी। और टोकेस बड़ा ट्विस्ट ये हो सकता है कि अबू बकर के पास से कोई रिलेटेड सीक्रेट निकल आए या हमना का करेक्टर फुली विलन साइड पे चला जाएगा। और ड्रामा अब स्पिरिचुअली और रिडेम्पशन की तरफ जा रहा है। दर-ए-निजात का मतलब क्लियर होता जाएगा। तो टोकेस ओवरऑल ड्रामा अभी बहुत ही प्रोमाइजिंग और इंटरेस्टिंग चल रहा है। कमेंट सेक्शन में आप लोग बताओ, आपको ज़रियाब जामिल वाली लाइन पसंद आ रही है या अबू बकर का ट्रैक? तो लाइक करो, शेयर करो अपने ड्रामा फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब कर लो ड्रामा सेंस को ऐसे ही मज़ीद पाकिस्तानी ड्रामास के अपडेट्स के लिए। और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि हर नए आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती रहे। तो मिलते हैं किसी अगले ड्रामा रिव्यू में। तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का बहुत बहुत ढेर सारा ध्यान रखिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आबाद और शाद रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह ने के बाद। हेलो टोकेस, अस्सलाम वालेकुम। तो चलिए आज बात करते हैं पाकिस्तान के बहुत ही इंटरेस्टिंग ड्रामा सीरियल दर-ए-निजात ड्रामा की, जो कि अब तक एपिसोड 7 तक आ चुका है। हानेस्ट वीआईपी रिव्यू के साथ प्रेडिक्शंस भी आपको देने वाले हैं कि अगले एपिसोड्स में क्या क्या ट्विस्ट आने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, वरना असली मज़ा आपको नहीं आने वाला। तो ड्रामा सेंस को सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही ड्रामाज के अपडेट्स के लिए। तो प्यारे भाइयों और बहनों, ये ड्रामा उमेरा अहमद का नया मास्टर स्ट्रोक बन चुका है। शहरयार मुनव्वर भाई का अबू बकर, दुरैफ़ सलीम की ज़रियाब और नामिर खान का जामिल, तीनों कैरेक्टर्स बहुत ही कॉम्प्लेक्स बनाए गए हैं। तो डॉक्टर एपिसोड 7 तक स्टोरी ने एक नया टर्न ले लिया। ज़रियाब और जामिल का रिश्ता अब सिर्फ दोस्ती नहीं रहा, बल्कि राइटर्स ने कंफर्म किया कि उनके बीच फिजिकल इंटीमेसी हो चुकी है। ज़रियाब उस गिल्ट में डूबी हुई है, चेहरे हाथ धोती रहती है, रिंग देख के सोचती रहती है कि जामिल उसके बाद दूर गया मिस्टेक बोल के। ये सीन बहुत ही स्टेबल था, लेकिन
असर भी ज़बरदस्त था। तो टोकियो से अबू बकर का ट्रैक भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। वो हमना की मदद कर रहा था लेकिन हमना उसे अपना शोहर समझने लगी है। तो एपिसोड 6 और 7 में ये अटैचमेंट बहुत ही क्लियर दिखाई दी है। अबू बकर अपनी माँ के लिए घर वापस आता है लेकिन उसे पता नहीं था कि घर में क्या सरप्राइज वेटिंग होने वाला है। तो जामिल की तरफ से भी जेलसी और कुछ सीक्रेट डील्स भी चल रही हैं जो अभी फुली ओपन नहीं हुई हैं। तो पहले टोके चलिए अब हॉनेस्ट रिव्यू की बात करते हैं कि ये ड्रामा अब जेन जेड के एंशिटी पेरेंशियल प्रेशर्स दीन और दुनिया के कन्फ्लिक्ट को बहुत ही अच्छी तरह दिखा रहा है। एक्टिंग बहुत ही सॉलिड है। शहरयार का काम मैच्योर वाइब, दुरेफिशा का इमोशनल स्ट्रगल, नामिर का इनसिक्योर एटीट्यूड, डायरेक्शन बहुत ही स्लो नहीं है और हर एपिसोड्स में नया लायर ऐड हो रहा है और थोड़ा कंट्रोवर्शियल सीन्स आए लेकिन उमेरा अहमद ने इसको टेस्टफुली हैंडल किया। तो टोकेस चलिए अगले एपिसोड्स की प्रेडिक्शंस करते हैं। एपिसोड 8 और 9 में जामिल का असली फेस और ओपन होने वाला है और उसके हमना से किसी डील या कंस्पायरेसी का पता चल सकता है और ज़रियाब को भी अब वो रियलाइज़ होने वाला है कि जामिल उसके साथ सिर्फ खेल रहा था। अबू बकर और ज़रियाब के बीच पहली बार जेन्युइन कनेक्शन बनने वाला है लेकिन हमना का ऑब्सेशन की वजह से टेंशन्स बढ़ने वाली हैं और ग्रैंड मदर सबा हामिद का रोल भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग होने वाला है। वो ज़रियाब को सीधा रास्ते पे लाना चाहेगी और कोई बड़ा इमोशनल कन्फ्रंटेशन आएगा जहां ज़रियाब अपना गुनाह एडमिट करने वाली होगी। और टोकेस बड़ा ट्विस्ट ये हो सकता है कि अबू बकर के पास से कोई रिलेटेड सीक्रेट निकल आए या हमना का कैरेक्टर फुली विलन साइड पे चला जाएगा और ड्रामा अब स्पिरिचुअली और रिडेम्पशन की तरफ जा रहा है। दरे निजात का मतलब क्लियर होता जाएगा। तो टोकेस ओवरऑल ड्रामा अभी बहुत ही प्रोमाइजिंग और इंटरेस्टिंग चल रहा है। कमेंट सेक्शन में आप लोग बताओ आपको ज़रियाब जामिल वाली लाइन पसंद आ रही है या अबू बकर का ट्रैक। तो लाइक करो, शेयर करो अपने ड्रामा फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब कर लो ड्रामा फ्रेंड्स को ऐसे ही मज़ीद पाकिस्तानी ड्रामास के अपडेट्स के लिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि हर नए आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती रहे। तो मिलते हैं किसी अगले ड्रामा रिव्यू में, तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का बहुत बहुत ढेर सारा ध्यान रखिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आबाद और शाद रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह ने के बाद। हेलो टोकेस, अस्सलाम वालेकुम। तो चलिए आज बात करते हैं पाकिस्तान के बहुत ही इंटरेस्टिंग ड्रामा सीरियल दरे निजात ड्रामा की, जो कि अब तक एपिसोड 7 तक आ चुका है। हानेस्ट वीआईपी रिव्यू के साथ प्रेडिक्शंस भी आपको देने वाले हैं कि अगले एपिसोड्स में क्या क्या ट्विस्ट आने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा वरना असली मज़ा आपको नहीं आने वाला। तो ड्रामा सेंस को सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही ड्रामाज के अपडेट्स के लिए। तो प्यारे भाइयों और बहनों, ये ड्रामा उमेरा अहमद का नया मास्टर स्ट्रोक बन चुका है। शहरयार मुनवर भाई का अबू बकर, दुरेफिशा सलीम की ज़रियाब और नामिर खान का जामिल, तीनों कैरेक्टर्स बहुत ही कॉम्प्लेक्स बनाए गए हैं। तो टोकेस एपिसोड 7 तक स्टोरी ने एक नया टर्न ले लिया। ज़रियाब और जामिल का रिश्ता अब सिर्फ दोस्ती नहीं रहा बल्कि राइटर्स ने कंफर्म किया कि उनके बीच फिजिकल इंटीमेसी हो चुकी है। ज़रियाब उस गिल्ट में डूबी हुई है, चेहरे हाथ धोती रहती है, रिंग देख के सोचती रहती है कि जामिल उसके बाद दूर गया मिस्टेक बोल के। ये सीन बहुत ही स्टेबल था लेकिन असर भी ज़बरदस्त था। तो टोकियो से अबू बकर का ट्रैक भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। वो हमना की मदद कर रहा था लेकिन हमना उसे अपना शोहर समझने लगी है। तो एपिसोड 6 और 7 में ये अटैचमेंट बहुत ही क्लियर दिखाई दी है। अबू बकर अपनी माँ के लिए घर वापस आता है लेकिन उसे पता नहीं था कि घर में क्या सरप्राइज वेटिंग होने वाला है। तो जामिल की तरफ से भी जेलसी और कुछ सीक्रेट डील्स भी चल रही हैं जो अभी फुली ओपन नहीं हुई हैं। तो पहले टोकेस चलिए अब हॉनेस्ट रिव्यू की बात करते हैं कि ये ड्रामा अब जेन जेड के एंशिटी पेरेंशियल प्रेशर्स दीन और दुनिया के कन्फ्लिक्ट को बहुत ही अच्छी तरह दिखा रहा है। एक्टिंग बहुत ही सॉलिड है। शहरयार का काम मैच्योर वाइब, दुरेफिशा का इमोशनल स्ट्रगल, नामिर का इनसिक्योर एटीट्यूड, डायरेक्शन बहुत ही स्लो नहीं है और हर एपिसोड्स में नया लायर ऐड हो रहा है और थोड़ा कंट्रोवर्शियल सीन्स आए लेकिन उमेरा अहमद ने इसको
टेस्टफुली हैंडल किया। तो टोकेस चलिए अगले एपिसोड्स की प्रेडिक्शंस करते हैं। एपिसोड 8 और 9 में जामिल का असली फेस और ओपन होने वाला है और उसके हमना से किसी डील या कंस्पायरेसी का पता चल सकता है और ज़रियाब को भी अब वो रियलाइज होने वाला है कि जामिल उसके साथ सिर्फ खेल रहा था। अबू बकर और ज़रियाब के बीच पहली बार जेन्युइन कनेक्शन बनने वाला है, लेकिन हमना का ऑब्सेशन की वजह से टेंशन्स बढ़ने वाली हैं और ग्रैंड मदर सबा हामिद का रोल भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग होने वाला है। वो ज़रियाब को सीधा रास्ते पे लाना चाहेगी और कोई बड़ा इमोशनल कन्फ्रंटेशन आएगा जहां ज़रियाब अपना गुनाह एडमिट करने वाली होगी। और टोकेस बड़ा ट्विस्ट ये हो सकता है कि अबू बकर के पास से कोई रिलेटेड सीक्रेट निकल आए या हमना का कैरेक्टर फुली विलन साइड पे चला जाएगा और ड्रामा अब वो स्पिरिचुअली और रिडेम्पशन की तरफ जा रहा है। दरे निजात का मतलब क्लियर होता जाएगा। तो टोकेस ओवरऑल ड्रामा अभी बहुत ही प्रोमाइजिंग और इंटरेस्टिंग चल रहा है। कमेंट सेक्शन में आप लोग बताओ आपको ज़रियाब जामिल वाली लाइन पसंद आ रही है या अबू बकर का ट्रैक। तो लाइक करो, शेयर करो अपने ड्रामा फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब कर लो ड्रामा सेंस को ऐसे ही मज़ीद पाकिस्तानी ड्रामास के अपडेट्स के लिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि हर नए आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती रहे। तो मिलते हैं किसी अगले ड्रामा रिव्यू में, तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का बहुत बहुत ढेर सारा ध्यान रखिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आबाद और शाद रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह ने के बाद। हेलो टोकेस, अस्सलाम वालेकुम। तो चलिए आज बात करते हैं पाकिस्तान के बहुत ही इंटरेस्टिंग ड्रामा सीरियल दरे निजात ड्रामा की, जो कि अब तक एपिसोड 7 तक आ चुका है। हानेस्ट वीआईपी रिव्यू के साथ प्रेडिक्शंस भी आपको देने वाले हैं कि अगले एपिसोड्स में क्या क्या ट्विस्ट आने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा वरना असली मज़ा आपको नहीं आने वाला। तो ड्रामा सेंस को सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही ड्रामास के अपडेट्स के लिए। तो प्यारे भाइयों और बहनों, ये ड्रामा उमेरा अहमद का नया मास्टर स्ट्रोक बन चुका है। शहरयार मुनवर भाई का अबू बकर, दुरैफिशा सलीम की ज़रियाब और नामिर खान का जामिल, तीनों कैरेक्टर्स बहुत ही कॉम्प्लेक्स बनाए गए हैं। तो टोकेस एपिसोड 7 तक स्टोरी ने एक नया टर्न ले लिया। ज़रियाब और जामिल का रिश्ता अब सिर्फ दोस्ती नहीं रहा बल्कि राइटर्स ने कंफर्म किया कि उनके बीच फिजिकल इंटीमेसी हो चुकी है। ज़रियाब उस गिल्ट में डूबी हुई है, चेहरे हाथ धोती रहती है, रिंग देख के सोचती रहती है कि जामिल उसके बाद दूर गया मिस्टेक बोल के। ये सीन बहुत ही स्टेबल था लेकिन असर भी ज़बरदस्त था। तो टोकेस अबू बकर का ट्रैक भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। वो हमना की मदद कर रहा था लेकिन हमना उसे अपना शोहर समझने लगी है। तो एपिसोड 6 और 7 में ये अटैचमेंट बहुत ही क्लियर दिखाई दी है। अबू बकर अपनी माँ के लिए घर वापस आता है लेकिन उसे पता नहीं था कि घर में क्या सरप्राइज वेटिंग होने वाला है। तो जामिल की तरफ से भी जेलसी और कुछ सीक्रेट डील्स भी चल रही हैं जो अभी फुली ओपन नहीं हुई हैं। तो पहले टोकेस चलिए अब हानेस्ट रिव्यू की बात करते हैं कि ये ड्रामा अब जेन जेड के एंशिटी पेरेंशियल प्रेशर्स, दीन और दुनिया के कन्फ्लिक्ट को बहुत ही अच्छी तरह दिखा रहा है। एक्टिंग बहुत ही सॉलिड है। शहरयार का काम मैच्योर वाइब, दुरैफिशा का इमोशनल स्ट्रगल, नामिर का इनसिक्योर एटीट्यूड, डायरेक्शन बहुत ही स्लो नहीं है और हर एपिसोड्स में नया लायर ऐड हो रहा है और थोड़ा कंट्रोवर्शियल सीन्स आए लेकिन उमेरा अहमद ने इसको टेस्टफुली हैंडल किया। तो टोकेस चलिए अगले एपिसोड्स की प्रेडिक्शंस करते हैं। एपिसोड 8 और 9 में जामिल का असली फेस और ओपन होने वाला है और उसके हमना से किसी डील या कंस्पायरेसी का पता चल सकता है और ज़रियाब को भी अब वो रियलाइज होने वाला है कि जामिल उसके साथ सिर्फ खेल रहा था। अबू बकर और ज़रियाब के बीच पहली बार जेन्युइन कनेक्शन बनने वाला है लेकिन हमना का ऑब्सेशन की वजह से टेंशन्स बढ़ने वाली हैं और ग्रैंड मदर सबा हामिद का रोल भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग होने वाला है। वो ज़रियाब को सीधा रास्ते पे लाना चाहेगी और कोई बड़ा इमोशनल कन्फ्रंटेशन आएगा जहां ज़रियाब अपना गुनाह एडमिट करने वाली होगी। और टोकेस बड़ा ट्विस्ट ये हो सकता है कि अबू बकर के पास से कोई रिलेटेड सीक्रेट निकल आए या हमना का कैरेक्टर फुली विलन साइड पे चला जाएगा और ड्रामा अब वो स्पिरिचुअली और रिडेम्पशन की तरफ जा रहा है। दरे निजात का मतलब
क्लियर होता जाएगा। तो टोकेस ओवरऑल ड्रामा अभी बहुत ही प्रोमाइजिंग और इंटरेस्टिंग चल रहा है। कमेंट सेक्शन में आप लोग बताओ, आपको ज़रियाब ज़ामिल वाली लाइन पसंद आ रही है या अबू बकर का ट्रैक? तो लाइक करो, शेयर करो अपने ड्रामा फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब कर लो ड्रामा सेंस को ऐसे ही मज़ीद पाकिस्तानी ड्रामास के अपडेट्स के लिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि हर नए आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती रहे। तो मिलते हैं किसी अगले ड्रामा रिव्यू में, तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का बहुत बहुत ढेर सारा ध्यान रखिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आबाद और शाद रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह ने के बाद। हेलो टोकेस, अस्सलाम वालेकुम। तो चलिए आज बात करते हैं पाकिस्तान के बहुत ही इंटरेस्टिंग ड्रामा सीरियल दर-ए-निजात ड्रामा की, जो कि अब तक एपिसोड 7 तक आ चुका है हानेस्ट वीआईपी रिव्यू के साथ। प्रेडिक्शंस भी आपको देने वाले हैं कि अगले एपिसोड्स में क्या क्या ट्विस्ट आने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, वरना असली मज़ा आपको नहीं आने वाला। तो ड्रामा सेंस को सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही ड्रामास के अपडेट्स के लिए। तो प्यारे भाइयों और बहनों, ये ड्रामा उमेरा अहमद का नया मास्टर स्ट्रोक बन चुका है। शहरयार मुनव्वर भाई का अबू बकर, दुरैफ़ सलीम की ज़रियाब और नामिर खान का ज़ामिल, तीनों कैरेक्टर्स बहुत ही कॉम्प्लेक्स बनाए गए हैं। तो टोकेस एपिसोड 7 तक स्टोरी ने एक नया टर्न ले लिया। ज़रियाब और ज़ामिल का रिश्ता अब सिर्फ दोस्ती नहीं रहा, बल्कि राइटर्स ने कंफर्म किया कि उनके बीच फिजिकल इंटीमेसी हो चुकी है। ज़रियाब उस गिल्ट में डूबी हुई है, चेहरे हाथ धोती रहती है, रिंग देख के सोचती रहती है कि ज़ामिल उसके बाद दूर गया मिस्टेक बोल के। ये सीन बहुत ही स्टेबल था लेकिन असर भी ज़बरदस्त था। तो टोकेस अबू बकर का ट्रैक भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। वो हमना की मदद कर रहा था लेकिन हमना उसे अपना शोहर समझने लगी है। तो एपिसोड 6 और 7 में ये अटैचमेंट बहुत ही क्लियर दिखाई दी है। अबू बकर अपनी माँ के लिए घर वापस आता है, लेकिन उसे पता नहीं था कि घर में क्या सरप्राइज वेटिंग होने वाला है। तो ज़ामिल की तरफ से भी जेलसी और कुछ सीक्रेट डील्स भी चल रही हैं जो अभी फुली ओपन नहीं हुई हैं। तो पहले टोकेस चलिए अब हानेस्ट रिव्यू की बात करते हैं कि यह ड्रामा अब जेन जेड के एंशिटी पेरेंशियल प्रेशर्स, दीन और दुनिया के कन्फ्लिक्ट को बहुत ही अच्छी तरह दिखा रहा है। एक्टिंग बहुत ही सॉलिड है। शहरयार का काम मैच्योर वाइब, दुरैफ़ का इमोशनल स्ट्रगल, नामिर का इनसिक्योर एटीट्यूड, डायरेक्शन बहुत ही स्लो नहीं है और हर एपिसोड्स में नया लायर ऐड हो रहा है। और थोड़ा कंट्रोवर्शियल सीन्स आए लेकिन उमेरा अहमद ने इसको टेस्टफुली हैंडल किया। तो टोकेस चलिए अगले एपिसोड्स की प्रेडिक्शंस करते हैं। एपिसोड 8 और 9 में ज़ामिल का असली फेस और ओपन होने वाला है और उसके हमना से किसी डील या कंस्पायरेसी का पता चल सकता है। और ज़रियाब को भी अब रियलाइज़ होने वाला है कि ज़ामिल उसके साथ सिर्फ खेल रहा था। अबू बकर और ज़रियाब के बीच पहली बार जेन्युइन कनेक्शन बनने वाला है, लेकिन हमना का ऑब्सेशन की वजह से टेंशन्स बढ़ने वाली हैं। और ग्रैंड मदर सबा हामिद का रोल भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग होने वाला है। वो ज़रियाब को सीधा रास्ते पे लाना चाहेगी और कोई बड़ा इमोशनल कन्फ्रंटेशन आएगा जहां ज़रियाब अपना गुनाह एडमिट करने वाली होगी। और टोकेस बड़ा ट्विस्ट ये हो सकता है कि अबू बकर के पास से कोई रिलेटेड सीक्रेट निकल आए या हमना का करेक्टर फुली विलन साइड पे चला जाएगा। और ड्रामा अब स्पिरिचुअली और रिडेम्पशन की तरफ जा रहा है। दर-ए-निजात का मतलब क्लियर होता जाएगा। तो टोकेस ओवरऑल ड्रामा अभी बहुत ही प्रोमाइजिंग और इंटरेस्टिंग चल रहा है। कमेंट सेक्शन में आप लोग बताओ, आपको ज़रियाब ज़ामिल वाली लाइन पसंद आ रही है या अबू बकर का ट्रैक? तो लाइक करो, शेयर करो अपने ड्रामा फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब कर लो ड्रामा सेंस को ऐसे ही मज़ीद पाकिस्तानी ड्रामास के अपडेट्स के लिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि हर नए आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती रहे। तो मिलते हैं किसी अगले ड्रामा रिव्यू में, तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का बहुत बहुत ढेर सारा ध्यान रखिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आबाद और शाद रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह ने के बाद। हेलो टोकेस, अस्सलाम वालेकुम। तो चलिए आज बात करते हैं पाकिस्तान के बहुत ही इंटरेस्टिंग ड्रामा सीरियल दर-ए-निजात ड्रामा की, जो कि अब तक एपिसोड 7 तक आ चुका है हानेस्ट वीआईपी रिव्यू के साथ। प्रेडिक्शंस भी आपको देने वाले हैं कि अगले एपिसोड्स में क्या क्या ट्विस्ट आने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, वरना असली मज़ा आपको नहीं आने वाला।
तो ड्रामा सेंस को सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही ड्रामाज के अपडेट्स के लिए। तो प्यारे भाइयों और बहनों, ये ड्रामा उमैरा अहमद का नया मास्टर स्ट्रोक बन चुका है। शहरयार मुनव्वर भाई का अबू बकर, दुरैफ़िशा सलीम की ज़रियाब और नामिर खान का जामिल, तीनों कैरेक्टर्स बहुत ही कॉम्प्लेक्स बनाए गए हैं। तो डोकेस एपिसोड 7 तक स्टोरी ने एक नया टर्न ले लिया। ज़रियाब और जामिल का रिश्ता अब सिर्फ दोस्ती नहीं रहा, बल्कि राइटर्स ने कंफर्म किया कि उनके बीच फिजिकल इंटीमेसी हो चुकी है। ज़रियाब उस गिल्ट में डूबी हुई है, चेहरे हाथ धोती रहती है, रिंग देख के सोचती रहती है कि जामिल उसके बाद दूर गया मिस्टेक बोल के। ये सीन बहुत ही स्टेबल था लेकिन असर भी ज़बरदस्त था। तो डोके से अबू बकर का ट्रैक भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। वो हमना की मदद कर रहा था लेकिन हमना उसे अपना शोहर समझने लगी है। तो एपिसोड 6 और 7 में ये अटैचमेंट बहुत ही क्लियर दिखाई दी है। अबू बकर अपनी माँ के लिए घर वापस आता है लेकिन उसे पता नहीं था कि घर में क्या सरप्राइज वेटिंग होने वाला है। तो जामिल की तरफ से भी जेलसी और कुछ सीक्रेट डील्स भी चल रही हैं जो अभी फुली ओपन नहीं हुई हैं। तो पहले टोकेस चलिए अब हॉनेस्ट रिव्यू की बात करते हैं कि ये ड्रामा अब जेन जेड के एंशिटी पेरेंशियल प्रेशर्स, दीन और दुनिया के कन्फ्लिक्ट को बहुत ही अच्छी तरह दिखा रहा है। एक्टिंग बहुत ही सॉलिड है। शहरयार का काम मैच्योर वाइब, दुरैफ़िशा का इमोशनल स्ट्रगल, नामिर का इनसिक्योर एटीट्यूड, डायरेक्शन बहुत ही स्लो नहीं है और हर एपिसोड्स में नया लायर ऐड हो रहा है और थोड़ा कंट्रोवर्शियल सीन्स आए लेकिन उमैरा अहमद ने इसको टेस्टफुली हैंडल किया। तो टोकेस चलिए अगले एपिसोड्स की प्रेडिक्शंस करते हैं। एपिसोड 8 और 9 में जामिल का असली फेस और ओपन होने वाला है और उसके हमना से किसी डील या कंस्पायरेसी का पता चल सकता है और ज़रियाब को भी अब रियलाइज़ होने वाला है कि जामिल उसके साथ सिर्फ खेल रहा था। अबू बकर और ज़रियाब के बीच पहली बार जेन्युइन कनेक्शन बनने वाला है लेकिन हमना का ऑब्सेशन की वजह से टेंशन्स बढ़ने वाली हैं और ग्रैंड मदर सबा हामिद का रोल भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग होने वाला है। वो ज़रियाब को सीधा रास्ते पे लाना चाहेगी और कोई बड़ा इमोशनल कन्फ्रंटेशन आएगा जहां ज़रियाब अपना गुनाह एडमिट करने वाली होगी। और टोकेस बड़ा ट्विस्ट ये हो सकता है कि अबू बकर के पास से कोई रिलेटेड सीक्रेट निकल आए या हमना का कैरेक्टर फुली विलन साइड पे चला जाएगा और ड्रामा अब स्पिरिचुअली और रिडेम्पशन की तरफ जा रहा है। दरे निजात का मतलब क्लियर होता जाएगा। तो टोकेस ओवरऑल ड्रामा अभी बहुत ही प्रोमाइजिंग और इंटरेस्टिंग चल रहा है। कमेंट सेक्शन में आप लोग बताओ आपको ज़रियाब जामिल वाली लाइन पसंद आ रही है या अबू बकर का ट्रैक। तो लाइक करो, शेयर करो अपने ड्रामा फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब कर लो ड्रामा सेंस को ऐसे ही मज़ीद पाकिस्तानी ड्रामास के अपडेट्स के लिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि हर नए आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती रहे। तो मिलते हैं किसी अगले ड्रामा रिव्यू में, तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का बहुत बहुत ढेर सारा ध्यान रखिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आबाद और शाद रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह ने के बाद। हेलो टोकेस, अस्सलाम वालेकुम। तो चलिए आज बात करते हैं पाकिस्तान के बहुत ही इंटरेस्टिंग ड्रामा सीरियल दरे निजात ड्रामा की, जो कि अब तक एपिसोड 7 तक आ चुका है। हानेस्ट वीआईपी रिव्यू के साथ प्रेडिक्शंस भी आपको देने वाले हैं कि अगले एपिसोड्स में क्या क्या ट्विस्ट आने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा वरना असली मज़ा आपको नहीं आने वाला। तो ड्रामा सेंस को सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही ड्रामाज के अपडेट्स के लिए। तो प्यारे भाइयों और बहनों, ये ड्रामा उमैरा अहमद का नया मास्टर स्ट्रोक बन चुका है। शहरयार मुनव्वर भाई का अबू बकर, दुरैफ़िशा सलीम की ज़रियाब और नामिर खान का जामिल, तीनों कैरेक्टर्स बहुत ही कॉम्प्लेक्स बनाए गए हैं। तो डोकेस एपिसोड 7 तक स्टोरी ने एक नया टर्न ले लिया। ज़रियाब और जामिल का रिश्ता अब सिर्फ दोस्ती नहीं रहा, बल्कि राइटर्स ने कंफर्म किया कि उनके बीच फिजिकल इंटीमेसी हो चुकी है। ज़रियाब उस गिल्ट में डूबी हुई है, चेहरे हाथ धोती रहती है, रिंग देख के सोचती रहती है कि जामिल उसके बाद दूर गया मिस्टेक बोल के। ये सीन बहुत ही स्टेबल था लेकिन असर भी ज़बरदस्त था। तो टोकिया से अबू बकर का ट्रैक भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। वो हमना की मदद कर रहा था लेकिन हमना उसे अपना शोहर समझने लगी है। तो एपिसोड 6 और 7 में ये अटैचमेंट बहुत ही
क्लियर दिखाई दी है। अबू बकर अपनी माँ के लिए घर वापस आता है, लेकिन उसे पता नहीं था कि घर में क्या सरप्राइज वेटिंग होने वाला है। तो जामिल की तरफ से भी जेलसी और कुछ सीक्रेट डील्स भी चल रही हैं जो अभी फुली ओपन नहीं हुई हैं। तो पहले तो केस चलिए अब हॉनेस्ट रिव्यू की बात करते हैं कि ये ड्रामा अब जेन जेड के एंशिटी पेरेंशियल प्रेशर्स, दीन और दुनिया के कन्फ्लिक्ट को बहुत ही अच्छी तरह दिखा रहा है। एक्टिंग बहुत ही सॉलिड है। शहरयार का काम मैच्योर वाइब, दुरेफिशा का इमोशनल स्ट्रगल, नामिर का इनसिक्योर एटीट्यूड, डायरेक्शन बहुत ही स्लो नहीं है और हर एपिसोड्स में नया लायर ऐड हो रहा है और थोड़ा कंट्रोवर्शियल सीन्स आए, लेकिन उमेरा अहमद ने इसको टेस्टफुली हैंडल किया। तो टोकेस चलिए अगले एपिसोड्स की प्रेडिक्शंस करते हैं। एपिसोड 8 और 9 में जामिल का असली फेस और ओपन होने वाला है और उसके हमना से किसी डील या कंस्पायरेसी का पता चल सकता है और ज़रियाब को भी अब वो रियलाइज़ होने वाला है कि जामिल उसके साथ सिर्फ खेल रहा था। अबू बकर और ज़रियाब के बीच पहली बार जेन्युइन कनेक्शन बनने वाला है, लेकिन हमना का ऑब्सेशन की वजह से टेंशन्स बढ़ने वाली हैं और ग्रैंड मदर सबा हामिद का रोल भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग होने वाला है। वो ज़रियाब को सीधा रास्ते पे लाना चाहेगी और कोई बड़ा इमोशनल कन्फ्रंटेशन आएगा जहां ज़रियाब अपना गुनाह एडमिट करने वाली होगी। और तो केस बड़ा ट्विस्ट ये हो सकता है कि अबू बकर के पास से कोई रिलेटेड सीक्रेट निकल आए या हमना का कैरेक्टर फुली विलन साइड पे चला जाएगा और ड्रामा अब स्पिरिचुअली और रिडेम्पशन की तरफ जा रहा है। दरे निजात का मतलब क्लियर होता जाएगा। तो टोकेस ओवरऑल ड्रामा अभी बहुत ही प्रोमाइजिंग और इंटरेस्टिंग चल रहा है। कमेंट सेक्शन में आप लोग बताओ आपको ज़रियाब जामिल वाली लाइन पसंद आ रही है या अबू बकर का ट्रैक। तो लाइक करो, शेयर करो अपने ड्रामा फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब कर लो ड्रामा फ्रेंड्स को ऐसे ही मज़ीद पाकिस्तानी ड्रामास के अपडेट्स के लिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि हर नए आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती रहे। तो मिलते हैं किसी अगले ड्रामा रिव्यू में, तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का बहुत बहुत ढेर सारा ध्यान रखिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आबाद और शाद रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह ने के बाद। हेलो टोकेस, अस्सलाम वालेकुम। तो चलिए आज बात करते हैं पाकिस्तान के बहुत ही इंटरेस्टिंग ड्रामा सीरियल दरे निजात ड्रामा की, जो कि अब तक एपिसोड 7 तक आ चुका है। हानेस्ट वीआईपी रिव्यू के साथ प्रेडिक्शंस भी आपको देने वाले हैं कि अगले एपिसोड्स में क्या क्या ट्विस्ट आने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा वरना असली मज़ा आपको नहीं आने वाला। तो ड्रामा सेंस को सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही ड्रामास के अपडेट्स के लिए। तो प्यारे भाइयों और बहनों, ये ड्रामा उमेरा अहमद का नया मास्टर स्ट्रोक बन चुका है। शहरयार मुनवर भाई का अबू बकर, दुरेफिशा सलीम की ज़रियाब और नामिर खान का जामिल, तीनों कैरेक्टर्स बहुत ही कॉम्प्लेक्स बनाए गए हैं। तो टोकेस एपिसोड 7 तक स्टोरी ने एक नया टर्न ले लिया। ज़रियाब और जामिल का रिश्ता अब सिर्फ दोस्ती नहीं रहा बल्कि राइटर्स ने कंफर्म किया कि उनके बीच फिजिकल इंटीमेसी हो चुकी है। ज़रियाब उस गिल्ट में डूबी हुई है, चेहरे हाथ धोती रहती है, रिंग देख के सोचती रहती है कि जामिल उसके बाद दूर गया मिस्टेक बोल के। ये सीन बहुत ही स्टेबल था लेकिन असर भी ज़बरदस्त था। तो टोकेस अबू बकर का ट्रैक भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। वो हमना की मदद कर रहा था लेकिन हमना उसे अपना शोहर समझने लगी है। तो एपिसोड 6 और 7 में ये अटैचमेंट बहुत ही क्लियर दिखाई दी है। अबू बकर अपनी माँ के लिए घर वापस आता है, लेकिन उसे पता नहीं था कि घर में क्या सरप्राइज वेटिंग होने वाला है। तो जामिल की तरफ से भी जेलसी और कुछ सीक्रेट डील्स भी चल रही हैं जो अभी फुली ओपन नहीं हुई हैं। तो पहले तो केस चलिए अब हॉनेस्ट रिव्यू की बात करते हैं कि ये ड्रामा अब जेन जेड के एंशिटी पेरेंशियल प्रेशर्स, दीन और दुनिया के कन्फ्लिक्ट को बहुत ही अच्छी तरह दिखा रहा है। एक्टिंग बहुत ही सॉलिड है। शहरयार का काम मैच्योर वाइब, दुरेफिशा का इमोशनल स्ट्रगल, नामिर का इनसिक्योर एटीट्यूड, डायरेक्शन बहुत ही स्लो नहीं है और हर एपिसोड्स में नया लायर ऐड हो रहा है और थोड़ा कंट्रोवर्शियल सीन्स आए, लेकिन उमेरा अहमद ने इसको टेस्टफुली हैंडल किया। तो टोकेस चलिए अगले एपिसोड्स की प्रेडिक्शंस करते हैं। एपिसोड 8 और 9 में जामिल का असली फेस और ओपन होने वाला है और उसके हमना से किसी डील या कंस्पायरेसी का पता
चल सकता है और ज़रियाब को भी अब वो रियलाइज़ होने वाला है कि जामिल उसके साथ सिर्फ खेल रहा था। अबू बकर और ज़रियाब के बीच पहली बार जेन्युइन कनेक्शन बनने वाला है, लेकिन हमना का ऑब्सेशन की वजह से टेंशन्स बढ़ने वाली हैं और ग्रैंड मदर सबा हामिद का रोल भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग होने वाला है। वो ज़रियाब को सीधा रास्ते पे लाना चाहेगी और कोई बड़ा इमोशनल कन्फ्रंटेशन आएगा जहां ज़रियाब अपना गुनाह एडमिट करने वाली होगी। और टोकेस बड़ा ट्विस्ट ये हो सकता है कि अबू बकर के पास से कोई रिलेटेड सीक्रेट निकल आए या हमना का करेक्टर फुली विलन साइड पे चला जाएगा और ड्रामा अब वो स्पिरिचुअली और रिडेम्पशन की तरफ जा रहा है। दरे निजात का मतलब क्लियर होता जाएगा। तो टोकेस ओवरऑल ड्रामा अभी बहुत ही प्रोमाइजिंग और इंटरेस्टिंग चल रहा है। कमेंट सेक्शन में आप लोग बताओ आपको ज़रियाब जामिल वाली लाइन पसंद आ रही है या अबू बकर का ट्रैक। तो लाइक करो, शेयर करो अपने ड्रामा फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब कर लो ड्रामा सेंस को ऐसे ही मज़ीद पाकिस्तानी ड्रामास के अपडेट्स के लिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि हर नए आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती रहे। तो मिलते हैं किसी अगले ड्रामा रिव्यू में, तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का बहुत बहुत ढेर सारा ध्यान रखिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आबाद और शाद रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह ने के बाद। हेलो टोकेस, अस्सलाम वालेकुम। तो चलिए आज बात करते हैं पाकिस्तान के बहुत ही इंटरेस्टिंग ड्रामा सीरियल दरे निजात ड्रामा की, जो कि अब तक एपिसोड 7 तक आ चुका है। हानेस्ट वीआईपी रिव्यू के साथ प्रेडिक्शंस भी आपको देने वाले हैं कि अगले एपिसोड्स में क्या क्या ट्विस्ट आने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा वरना असली मज़ा आपको नहीं आने वाला। तो ड्रामा सेंस को सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही ड्रामास के अपडेट्स के लिए। तो प्यारे भाइयों और बहनों, ये ड्रामा उमेरा अहमद का नया मास्टर स्ट्रोक बन चुका है। शहरयार मुनवर भाई का अबू बकर, दुरैफ़ सलीम की ज़रियाब और नामिर खान का जामिल, तीनों कैरेक्टर्स बहुत ही कॉम्प्लेक्स बनाए गए हैं। तो टोकेस एपिसोड 7 तक स्टोरी ने एक नया टर्न ले लिया। ज़रियाब और जामिल का रिश्ता अब सिर्फ दोस्ती नहीं रहा बल्कि राइटर्स ने कंफर्म किया कि उनके बीच फिजिकल इंटीमेसी हो चुकी है। ज़रियाब उस गिल्ट में डूबी हुई है, चेहरे हाथ धोती रहती है, रिंग देख के सोचती रहती है कि जामिल उसके बाद दूर गया मिस्टेक बोल के। ये सीन बहुत ही स्टेबल था लेकिन असर भी ज़बरदस्त था। तो टोकेस अबू बकर का ट्रैक भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। वो हमना की मदद कर रहा था लेकिन हमना उसे अपना शोहर समझने लगी है। तो एपिसोड 6 और 7 में ये अटैचमेंट बहुत ही क्लियर दिखाई दी है। अबू बकर अपनी माँ के लिए घर वापस आता है लेकिन उसे पता नहीं था कि घर में क्या सरप्राइज वेटिंग होने वाला है। तो जामिल की तरफ से भी जेलसी और कुछ सीक्रेट डील्स भी